वेलकम बैक टू द चैनल जिस पे हम बहुत सारे टॉपिक लेके आते हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे। आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेरी ये कोशिश होगी कि अगर एक भी बंदा इम्प्रूव हो सकता है ये इस एफर्ट से, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो आज जिस किताब पे हम लोग बात करने लगे हैं, जिस बुक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, उसका नाम है मिलियनेयर फास्ट लेन। ये लिखी है MJ डिमार्को की तरफ से, और ये बहुत ही मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसके, फाइनेंशियल फ्रीडम के, या अपना जो जॉब है उसको उससे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। ये मिलियनेयर फास्ट लेन इज वन ऑफ द की बुक्स जो कि मुझे लगता है कि हर बंदे को पढ़नी चाहिए, और हर बंदे को ये इल्म होना चाहिए कि किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये जो बुक है ये दिस लेज आउट द रोड मैप फॉर अचीविंग फास्ट एंड सस्टेनेबल वेल्थ। एक तो होती है ना वेल्थ जो कि आप लेते हैं और आप रिच होते हैं और उसके बाद आप उसको उड़ा देते हैं। ये सस्टेनेबल वेल्थ को आप किस तरह अचीव कर सकते हैं, ये बुक उसमें करती है। तो मेरे साथ रहें, हम इसके जो 10 बड़े कॉन्सेप्ट हैं मिलियनेयर फास्ट लेन के, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से आपके या मेरे जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको फॉर एवर चेंज कर सकते हैं। तो चलें करते हैं इसके डीप डाइव। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, 10 कॉन्सेप्ट मैं बयान करूंगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है द साइड वॉक, द स्लो लेन एंड द फास्ट लेन। 3 ही किस्म की चीजें हैं जो कि आप जिंदगी में कर सकते हैं इस जिंदगी में। एंड तीसरा है कि आप फास्ट लेन में चल रहे हैं और आप एवरीथिंग बहुत तेजी से अचीव कर सकते हैं। ये 3 जो हैं ये डिफरेंट फाइनेंशियल रोड मैप्स है जिनको MJ डिमार्को एक्सप्लेन करता है। जो साइड वॉक है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल इररिस्पांसिबिलिटी और लिविंग पे चेक टू पे चेक। जिस तरह हमारे ज्यादातर लोग बदकिस्मती से रहते हैं, दे लिव पे चेक टू पे चेक, दे आर ऑन द साइड वॉक, दे आर नॉट इन द फास्ट लेन। स्लो लेन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका कॉन्सेप्ट जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है कि आप 40 साल तक जॉब करते रहें और उसके बाद आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकें। हालांकि वो ऐसा होता नहीं, रिटायरमेंट के लिए आपके पास कभी भी इनफ पैसा नहीं होता। और सबसे बेस्ट जो है वो लेन है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स और जो लोग सोचते हैं या इन्वेंट करते हैं वो उस चीज में रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, उनको स्केल करते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं मच फास्टर। तो आप अपने एक मोमेंट लें, एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका जो फाइनेंशियल रोड मैप है वो कौन सा है। आपका स्लो लेन है, साइड वॉक है या फास्ट लेन है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं उसको। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि तीन लेन्स हैं, साइड वॉक, आपकी स्लो लेन और आपकी फास्ट लेन। दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। वक्त की जो कदर है, जिसने पाई उसने पैसा भी पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया, वो कामयाब हो गया। डिमार्को इस चीज को एम्फेसाइज करता है कि टाइम जो है वो बहुत ही कीमती असासा है एक बंदे की लाइफ में, मच मोर देन एनीथिंग एल्स, इवन मनी। टाइम अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, आप किसी भी स्टेज पे बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं। आप कहीं भी, जो मेरी जिंदगी गुजर रही है, जो लम्हात गुजर रहे हैं, इनको मैं वापस नहीं ले सकता। दे आर गोइंग, दे आर गॉन। फास्ट लाइन माइंडसेट जो कॉन्सेप्ट है वो है लेवरेजिंग योर टाइम थ्रू स्केलेबल इनकम स्ट्रीम्स, ताकि आप अपनी मर्जी की लाइफ गुजार सकें सूनर रादर देन लेटर। आप एक चीज को याद रखें कि दिमाग को ये नहीं कह रहा कि आपने रिटायर हो जाना है 40 साल की उम्र में। दिमाग को ये कह रहा है कि आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लेनी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी जिंदगी में वो कर सकें जो कि आप करना चाहते हैं, रादर दैन कि आप अपनी मर्जी के खिलाफ एक काम कर रहे हैं और आप उसको करते चले जाएं। तो अपना जो टाइम है, स्टॉप ट्रेडिंग दैट फॉर मनी। ये जो रवायती किस्म की जॉब्स होती हैं, इसमें जो होता है वो इसी तरह से होता है। इसकी बजाय आप फोकस करें कि स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज आप किधर से मिल सकती हैं, यानी आप इन्वेस्ट किधर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन को बिजनेस कर सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन, और सबसे लीस्ट कि आप कोई मतलब इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी जो मनी है, जो पैसा है, वो हर वक्त काम पे लगा रहे। जब भी आप सो भी रहे हैं तो आपका पैसा काम पे लगा हुआ है। थर्ड कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट जो दिमाग को कहता है वो कहता है लाइफ ऑफ अफेक्शन। क्या होता है? जो कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कर सकती हैं इम्पैक्ट, और उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं।
जितने लोगों को आप फायदा पहुंचाएंगे उतना ही फायदा आपको बैक पहुंचेगा। ये कुदरत का एक असूल है, हम लोगों का बिलीव भी है कि जब आप किसी के फायदे के लिए काम करते हैं तो आपका अपना फायदा सबसे ज्यादा होता है। व्हाट यू गिव यू टेक बैक डबल द अमाउंट। तो आप सोचें कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या बिजनेसेस हैं जिसमें आप काम करके तो बहुत ज्यादा लोगों को इम्पेक्ट कर सकते हैं। आप क्या ऑनलाइन एक कोर्स कर सकते हैं क्रिएट, या कोई ऐप कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पहुंचे और बहुत ज्यादा लोग उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, कि अपने बिजनेस के ऊपर आपको मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप रिलाई करते हैं जॉब पे या कंपनी पे दैट कैन फायर यू टुमारो, आप कंट्रोल में नहीं है, कोई और बंदा आपके कंट्रोल में है, आपका मैनेजर आपके कंट्रोल में है, आपका कोई जो सीनियर है वो आपके कंट्रोल में है, आपका सीईओ आपके कंट्रोल में है। जो फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, they have their own system, they develop their own systems, websites, platforms, giving them the power to stay in financial destiny. They control their own business. जो बंदा जॉब कर रहा होता है वो अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, उसकी कोई और बंदा सेट कर रहा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप फोकस करें कि आप किस तरह से गेन कर सकते हैं फुल कंट्रोल ओवर योर इनकम स्ट्रीम्स, और आप बचत किस तरह से कर सकते हैं। आप बचें बिजनेसेस से दैट रिलाई टू हैवीली ऑन जस्ट वन क्लाइंट और टू क्लाइंट्स, या ऐसे ट्रेंड से इज्तनाब करें जो कि बहुत ज्यादा लोगों को ना पहुंच सकता हो। डोंट डू दोज थिंग्स विच आर स्केलेबल, यानी आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उसको पहुंचा सकते हैं कहीं का कहीं। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? पांचवा कॉन्सेप्ट इस बुक का है फास्ट लेन का, वेल्थ इज नॉट अबाउट लक। ये जो कहते हैं ना कि यार मैं वो देखा वो एक बंदा बहुत लकी है, उसने इतनी ज्यादा दौलत कमा ली है। जो आपकी वेल्थ होती है दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो नीचे जो आइसबर्ग है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने टाइम स्पेंड किया है, जो आपने उसको बिजनेस को या अपनी जॉब को या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको डेवलप करने में किया है, कोई भी बंदे को वो नजर नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरनाइट सक्सेस आपकी लगती है कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, उसके पीछे जो सालों की मेहनत होती है उसका नहीं होता। आप मेहनत इतनी ज्यादा करें और अपने आप को इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर लें, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको इतना ज्यादा डेवलप कर लें कि यू आर एट द राइट टाइम और आपकी जो लक है वो आपके फेवर में आए। तो दिमाग को इस मिथ को बस्ट करता है। ये जो मिथ है ना कि जो वेल्थ है वो लक से आती है, वो कहता है कि वेल्थ इज मोर अबाउट एक्शन नॉट लक। जो फास्ट लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं? दे क्रिएट देयर ओन अपॉर्चुनिटीज बाय कंसिस्टेंटली टेकिंग मैसिव एंड स्ट्रेटेजिक एक्शंस। कि वो इस तरह से करते हैं कि एक्चुअली लक जो है वो अचानक उनको मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी स्टोरी होती है वो किसी बंदे को पता नहीं होती। तो आप अगर अपनी लक क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम अभी है। दिमाग को इस चीज के ऊपर इंसिस्ट करता है इस बुक के अंदर कि अभी ये जो इस वक्त चल रहा है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। आप अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसको बिल्ड करना शुरू कर दें अभी से। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आप लक के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या आपने अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है, जितना आप उसमें डीप घुसते जाएंगे उतना ही लक आपकी फेवर करते जाएंगे। लक ऑलवेज फेवर्स ब्रेव। तो जितना आप स्टेप लेते जाएंगे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चांस के ऊपर डिपेंड कर लेंगे, एक चांस लेंगे और कहेंगे कि लक आ जाए, हो सकता है लक ना आए। लेकिन अगर आप चांसेस लेते जा रहे हैं, एक सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड लक विल हैव टू बी इन योर फेवर। और इसी तरह होता है, जिस तरह इलान मस्क की देख लें एग्जांपल, वो कितना ज्यादा उसने बंदे ने स्ट्रगल की है, कितनी ज्यादा उसने कंपनियां डेवलप की हैं और उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल हुआ है। पेपाल से लेके उससे पहले जो कंपनियां थी वो, और वो ये नहीं कि उसने डेवलप करके तो उसके ऊपर बैठ गया, वो उनको छोड़ता चला गया और आगे चल जाता गया। छठा जो कॉन्सेप्ट है इस बुक का वो बड़े इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये है कि डेट कैन बी ए टूल नॉट ए ट्रैप। आप डेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बजाय कि आप उसमें फंसते चले जाएं। तो मिलियनेयर फास्ट प्लेन में डेट को नेगेटिवली नहीं देखते। कंज्यूमर डेट जो है वो आपको ट्रैप कर सकता है स्लो लेन में, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डेट है दैट कैन एक्सेलरेट योर जर्नी टू द वेल्थ। अगर आप उसको डेट को प्रॉपरली यूज करते हैं तो दैट कैन हेल्प यू लेवरेज मोर कैपिटल टू ग्रो योर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। अक्सर औकात में बात करता हूँ इस चीज का, दो जो खर्चे हैं,
दो खर्चे किसी भी बंदे की लाइफ में वो सबसे बड़े खर्चे होते हैं, खास तौर पे जो बंदे दरमियाने यानी मिडिल क्लास में होते हैं उनके दो खर्चे सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से दो खर्चे होते हैं? सबसे पहला है आपकी रिहाइश, जिधर आप रहते हैं, किराया देते हैं या आपने अपना घर लिया हुआ है, सबसे ज्यादा खर्चा उसका होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, कि आपने गाड़ी रखी हुई है या कुछ भी किया हुआ है। ये जो दो खर्चे हैं इनको जब तक आप वो कहते हैं ना नथ नहीं डालेंगे, कर्टेल नहीं करेंगे, ये तब तक आपकी किस्मत को इम्प्रूव नहीं होने देंगे। अगर आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ा तो छोटे घर में रहें, अगर आप घर भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप झोंपड़ी में रहें, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे शुड बी हेल्दी। अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी स्केलेबल ना हो जाएं कि आप उस घर की जो किस्त है या जो आपका वो मॉर्गेज है मंथली वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ना पे कर सकते हैं, आप घर खरीदें ना, आप किराए पे रहें। क्या जरूरत है घर की? जब आप किराए पे रह सकते हैं और आप अच्छा घर ले सकते हैं तो किराए पे रहें। इसी तरह अगर आपके पास छोटा घर है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स उस लेवल तक ना पहुंच जाएं कि वो आपको पे कर रही है इतना कि आप उसकी मॉर्गेज पे कर सकते हैं बड़े घर की, आप छोटे घर में रहें, उसको पे ऑफ करें पहले, उसके बाद उसमें इक्विटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि आगे आपको आसानी होगी इन फ्यूचर। ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपिंग योर इक्विटी। जितनी आपकी इक्विटी ज्यादा होगी उतना ही आप फ्रीडम के पास होता जाएंगे, उतना ही आपका टाइम जो है वो आप स्पेंड कर सकेंगे उन चीजों में जिनको आप पसंद करते हैं। सातवां कॉन्सेप्ट क्या है? सातवां कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि बिजनेस को स्टार्ट करना और स्केल करना। इसको कहते हैं द बिजनेस सीडलिंग एंड स्केलिंग। हर फास्ट लेन जर्नी जो है दैट बिगिंस विद बिजनेस सीडलिंग। एक छोटा आइडिया होता है जो कि बीज के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये फिर नर्चर करता है और ग्रो करता है। जिस तरह आप गंदम लगाते हैं वो नर्चर और ग्रो करती है, इसी तरह आप एक जो बीज लगाते हैं इन्वेस्टमेंट का वो नर्चर और ग्रो करती है। उसके बाद जो कंपाउंडिंग है वो आपको कहीं का कहीं ले जाती है। जितने भी बंदे आप देख लें उन्होंने कंपाउंडिंग से फायदा उठाया, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी बंदा है जो भी इलान मस्क है या कोई भी है जिन्होंने अचीव किया कुछ लाइफ में, वो उन्होंने थ्रू कंपाउंडिंग किया है। अपने बिजनेस को जब वो फिट आउट करते हैं उसके बाद उसके ऊपर काम करते रहते हैं, उसका टाइम देते हैं अपना, तो वो फिर कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, वो दे ग्रो। सिमिलरली आप उसका वारन बफेट का ले लें, उसने तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अपनी ये कंपनी स्टार्ट की है उसने, जो बाद में अब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है और बिजनेस वो फाइनेंशियल हेल्प करती है, कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो ग्रोथ थी उसकी वो हुई है लेटर ईयर्स में। जो आपकी होती है ना जो कंपाउंडिंग है, वो जितने साल आप इन्वेस्टमेंट्स रखेंगे उतना ही वो ज्यादा वो ग्रो होती जाएगी, उतना ही ज्यादा वो आपको हेल्प करेगी। तो आप जो बिजनेस शुरू किया उसको आप जल्दी में रश ना करें स्केल करने के लिए कि मैं आप इसको बहुत जल्दी बहुत बड़ा बिजनेस बना दूंगा। उसकी बजाय टाइम लें, आप हार्ड ग्राइंड करना सीखें, उसको शुरू में आप टाइम दें और आप कोशिश करें कि छोटी खर्चा जितना कम हो शुरू में उतना ही बेहतर है। मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत फैंसी ऑफिस ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रगल करते रहते हैं पूरी लाइफ, या फिर बड़ी गाड़ी ले ली, वो दिखाया लोगों को। हमारे पंजाबी लोगों में तो अक्सर ये मसला है कि सबसे पहले ले ली BMW या इस तरह की कोई गाड़ी ब्रांड नहीं, और उसके बाद पूरी वो जो कहते हैं ना कि जो लाइफ उन्होंने एंजॉय करनी थी बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो पेमेंट करते हुए गुजर गई, या बड़ा घर ले लिया उसको पे करते रहे। और बंदे जब वो बिजनेस शुरू करते ही फंस जाते हैं इस चीज में, बहुत बड़ी बेवकूफी है, इससे बचें। स्केल उस वक्त करें जब आपको पता है कि आपके बेसिक्स राइट हैं, आपका खर्चे पूरे हो रहे हैं और आप उसको स्केल कर सकते हैं, अपनी टर्म्स पे स्केल कर सकते हैं। आप शुरू में सिर्फ फोकस करें कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो सर्विस बेच रहे हैं उसको रिफाइन करते जाएं और फिर उसके बाद स्केल करें व्हेन द टाइम इज राइट। कॉन्सेप्ट क्या है? आठवां कॉन्सेप्ट है डोंट रिलाई सोलली ऑन पैशन। पैशन कुछ भी नहीं होता अपने तौर पे। आप कितनी बार आपने सुना होगा फॉलो योर पैशन, इससे बड़ी बकवास कोई चीज नहीं है। दिमाग को जो है वो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता और कम्प्लीटली डिसमिस करता है। ये इंश्योर करता है कि योर पैशन इज प्रॉफिटेबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इधर ऑस्ट्रेलिया में या इवन जब मैं पाकिस्तान में भी था, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनको पैशन था कि जी मुझे इसी तरह अगर आपको पैशन है, मैंने कई लोगों को देखा है वो स्पोर्ट्स जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उनका बनने का बड़ा शौक होता है। मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जिन्होंने डिग्री की हुई है फिजियो में कि मैं टीम का जाके बन जाऊंगा,
या ये फिजियोथेरापिस्ट कैन नॉट बिकम इवन द फिजियोथेरापिस्ट ऑफ देयर लोकल टीम, क्योंकि इतने ज्यादा लोग डिग्रीज कर रहे हैं कि उसकी डिमांड ही नहीं है इतनी ज्यादा। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा लोगों ने वो चीजें की हुई हैं, क्योंकि एवरीवन हैज द पैशन कि वो स्पोर्ट्स को फॉलो करें, वो क्रिकेट में जाएं या रग्बी जिम में जाए या किसी में भी जाए। तो वो जो पहले बंदे ऑलरेडी उधर बैठे हुए हैं, दे विल बी सिक्योर इनके वो अपना जो जॉब है उनका वो चलाते रहें, बजाय इसकी कि वो नए बंदे उसमें मार्केट में दाखिल। तो वो बड़ा जरूरी है कि इसको आप देखें। जो नवा कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन मैं करने लगा हूँ वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है कि अगर आप इस तरह का कोई पैशन लेके चल पड़े हैं तो आप कब उसको कहेंगे कि यार इनफ इज नॉट। इस कॉन्सेप्ट को वो कहता है फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। जितनी जल्दी आप नाकाम हो जाएंगे किसी भी एक चीज में या आइडिया में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप उससे सबक सीखेंगे और आप मूव ऑन कर देंगे। लेकिन अगर आप एक उस आइडिया को जो कि फेल्ड है उसको लेके बैठे रहेंगे, आप अपनी जो कैपिटल है उसको भी तबाह करेंगे। जो आपका कर सकते थे अचीव, उसको भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फेलियर जो है वो फास्ट लेन जर्नी का पार्ट एंड पार्सल है। जब भी आप चीजें ट्राई करेंगे आप फेल होंगे। फेलियर से डरने की बजाय आप एम्ब्रेस करें, और फास्ट लेनर अपने फेलियर को इस्तेमाल करते हैं एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी और पिवट कर जाते हैं क्विकली टू इम्प्रूव देयर बिजनेस मॉडल्स। आप कभी भी इस चीज से न डरें कि मैं कोई मिस्टेक कर दूंगा। आप एक्शन लें। मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, वो सॉल्व भी हो सकती है। जितना जल्दी आप उस मिस्टेक से फेल करेंगे, उतने जल्दी आप उससे लर्न करेंगे और इम्प्रूव करेंगे योर चांसेस ऑफ सक्सेस। हर फेलियर जो भी आपकी जिंदगी में आए, दैट ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। और ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जितना आप फेल करेंगे उतना ही आप क्लोज होते जाएंगे सक्सेस के। 10वां कॉन्सेप्ट इस बुक एग्जीक्यूशन ओवर नॉलेज। दिमाग को एम्फेसाइज करता है कि नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज मीनिंगलेस। आप नॉलेज लेके बैठे रहें। प्रोफेसर जितने भी हैं उनके शागिर्द क्यों इतने बड़े बड़े बिजनेसेस डेवलप कर लेते हैं और प्रोफेसर वही जो मंथली पेमेंट है या मंथली सैलरी है उसके ऊपर ही गुजारा करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रोफेसर डोंट एक्ट, दे आर देयर टू जस्ट लाइक टीच द थ्योरी। तो जितनी जल्दी आप अपनी नॉलेज को एग्जीक्यूट कर लेंगे उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आप सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप इस तरह की जो रिव्यूज है उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो यू वोंट गेट एनीवेयर। सक्सेसफुल बहुत फास्ट होते हैं, वो मैसिव एक्शन लेते हैं एंड कांस्टेंट लर्न अलोंग द वे। तो आप भी स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, परफेक्ट प्लान, राइट अपॉर्चुनिटी। उसके बजाय आपके जो आइडियाज हैं या जो आपके प्लान्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट करना शुरू करें राइट नाउ और उनको एडजस्ट करते जाएं एज यू गो। अगर आपको ये मैंने 10 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं और ये तकरीबन पूरी की पूरी जो किताब है फास्ट लेन उसको बड़ा अच्छी तरह सम अप करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट योर फास्ट लेन जर्नी, आप प्लीज इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रिंग द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। हम आपके लिए इस तरह की लाइफ चेंजिंग बुक्स जो हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं वो लाते रहेंगे और एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। मेरा जो एम है वो ये है कि सिंपलेस्ट वे में मैं जो हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट हैं किताबों के वो उनको एक्सप्लेन कर सकूं। मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता भी हूँ और सुनता भी हूँ, यानी मेरी जो ऑडिबल की है एक जर्नी वो ये है कि काम पे जाते हुए, काम से वापस आते हुए आप बुक्स को सुन सकते हैं और उसके बाद मैं उनकी समरीज बना के आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी उस फास्ट लेन जर्नी पे हैं तो आपको ये टिप्स तब भी हेल्प कर सकती हैं। अगर आपने ये द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ी है खुद, तो प्लीज ड्रॉप योर फेवरेट कॉन्सेप्ट इन द कमेंट्स बिलो। उसका मैं जवाब भी दूंगा और उसको हम मजीद जो वीडियो है वो भी बना सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर कि किस तरह से वो फीडबैक आई है और कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को अच्छा लगता है। अगर मैंने कोई चीज मिस की है उसका भी मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, आपने मिस कर दिया है, आपने उन कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि और भी चीजें हैं। ये तो 10 वो कॉन्सेप्ट थे जो कि मुझे बड़े पसंद आए हैं इस बुक में। So thank you so much for watching and I will see you in the next video inshallah.